विकास किए हैं, विकास कर रहे हैं और विकास करेंगे। कामेश्वरी कुमारी। नगर निगम सहरसा के चुनाव चिन्ह आते हैं, सभी प्रत्याशी चुनावी प्रचार प्रसार को रफ्तार पकड़ा रहे हैं। जनसंपर्क अभियान करके डोर टू डोर जाकर लोगों को अपने वादे से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम है कामेश्वरी, मैं काम की पोस्टर से हूँ, खूब प्रचार प्रसार कर रहे करती हैं। रहूंगी मेयर, और कर रही डिप्टी हूँ। मेयर सहित वार्ड इसलिए पार्षद से मैं कई जनता से प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं बतौर मेयर पद से कामेश्वरी कुमारी भी चुनाव लड़ रही है। 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशी बतौर मेयर पद से चुनावी मैदान में है। सभी प्रत्याशी वादा पर वादा कर रहे हैं। वही मेयर प्रत्याशी कामेश्वरी कुमारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं विगत कई वर्षों से जनसेवा कर रही हूं। स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद, पर्यावरण संरक्षण हो या सहरसा के विकास में हमने अपना लगातार योगदान दे रही हूं और आगे भी देती रहूंगी। मैं नगर निगम सहरसा की जनता से अपील करती हूं कि जब मैं बिना राजनीतिक पद पर रहने के बावजूद हमने लगातार जनसेवा किया है, अपना सब कुछ समाज के लिए समर्पित कर दी हूं और आगे भी करती रहूंगी। बताइए, अभी नगर निकाय का चुनाव होने वाला है। मेयर, डिप्टी मेयर और बतौर वार्ड पार्षद भी बहुत है मैदान में। बतौर मेयर से आप लोग किस मुद्दे को लेकर के अपना वोट करेंगे? कैसे प्रत्याशी आप लोगों को पसंद है? देखिए, अभी तक जो हमारे सहरसा में हो रहा है, किसी तरह का कोई भी, बहुत सारे प्रतिनिधि रहे, कोई भी विकास सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। लेकिन हमारे जो अभी कामेश्वरी कुमारी मेयर में खड़ा हुई हैं, उन्होंने अभी समाज सेवा में कम से कम 1000 बेड का हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज की उन्होंने स्थापना कर दी है। और उससे हम लोग जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभान्वित हो रहे हैं, प्लस ये शिक्षा के भी क्षेत्र में काम हो गया है। और वो आगे जो है एक स्टेडियम का भी निर्माण करा पा रही हैं और एक वृद्धाश्रम भी खोल रही हैं। तो वो अभी पद पर नहीं रहते हुए भी इतना सारा काम कर रही हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वो पद पर आएंगी तो और बहुत सारा काम करेंगी। और उनकी ये अपेक्षा है, हम लोग की ये अपेक्षा है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मत दे करके उनको विजयी बनावे और मेयर के पद पर उनको सुशोभित करे, ताकि वो और समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम कर सके और लाभान्वित कर सके और सहरसा को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दे सके। बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं बतौर मेयर भी। आपको कामेश्वरी कुमारी पे ही विश्वास है ऐसा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बहुत सारे दिन बिता दिए, 20 साल से यहाँ बिता दिए हैं, लेकिन कोई भी सही ढंग से शहर का विकास नहीं कर पाया है। आज शहर में आए दिन जाम की समस्या देख लीजिए, नाली की समस्या देख लीजिए, पानी की समस्या देख लीजिए, सबकी दुर्दशा है। और इन्होंने बिना कोई पद रहते हुए जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया है, तो पद मिलेगा तो ये और काम करेगी, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। बताइए, बतौर मेयर से 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशी चुनावी मैदान में जी, किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे और किस तरह के प्रत्याशी पसंद है? देखिए, हम लोग को जो मेन मुद्दा है, अभी शहर में जाम की बहुत बड़ी समस्या है और नाला की आए दिन ज़रा सा भी पानी होता है तो सड़क पे ना देखिएगा पूरा पानी हर जगह, पूरा सहरसा देख लीजिए, पूरा बाढ़ के जैसे बाढ़ आ जाता है उस तरह से पानी नाले से बाहर निकल जाता है, ज़रा सा भी बारिश होती है। इतना दिन से और सब भी प्रत्याशी रहे, लेकिन सहरसा का जो व्यवस्था होना चाहिए वो सही ढंग से व्यवस्था नहीं हो पाया है। इसी जो भी हैं सिर्फ वोट के आने के समय में सिर्फ वोट ले लेते हैं, उसके बाद काम पे कोई नज़र नहीं देते हैं और अपने देखने तक नहीं आते हैं कि शहर में कहाँ जल जमाव है, कहाँ नाली की व्यवस्था नहीं है, कहाँ रोड जाम लगता है। उनको इससे कोई लेना देना नहीं रहता है, सिर्फ उसका एक मकसद है कि हम इलेक्शन जीत जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। नगर निकाय चुनाव में चुनाव चिन्ह आने के बाद प्रत्याशी पूरी तरह से चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हैं। जनसंपर्क हो या विभिन्न तरीके से प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बात मेयर की हो या उप मेयर की हो या 46 वार्ड के वार्ड पार्षद की हो, सभी में प्रत्याशियों की संख्या में काफ़ी है। 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशी मेयर से भी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं। हमारे साथ खास बातचीत को लेकर नगर निकाय चुनाव पे कि उनका अगर जीत होता है तो रोड मैप क्या रहेगा, इन्हीं सभी बातों करने के लिए आज हमारे साथ
मेयर प्रत्याशी कामेश्वरी कुमारी हमारे साथ है, जो नगर निगम सहरसा से बतौर मेयर पद से चुनाव लड़ रही है। उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे किस रोड मैप को लेकर उन्होंने चुनावी मैदान में कदम रखा है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कामेश्वरी कुमारी जो पिछले कई वर्षों से, चाहे बाढ़ की बात की जाए, जब कुशा त्रासदी आई थी उसमें भी इन्होंने काफ़ी काम किया है, और स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या सहरसा के डेवलपमेंट में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। कामेश्वरी कुमारी से हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि आगे का रोड मैप क्या रहेगा अगर जनता का प्यार आशीर्वाद मिलता है और मेयर पद से चुनाव जीतती है तो। सबसे पहले मैडम, खास बातचीत में स्वागत है। और आप लगातार काम कर रहे हैं सहरसा के लिए, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या सहरसा के डेवलपमेंट की बात हो। आपने अपना त्याग दिया है, समर्पण दिया है सहरसा की तस्वीर बदलने में। आगे किस तरह से क्या काम करेंगे अगर जीत होती है? नगर निगम की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं आज से 15 साल से मैं सहरसा की सेवा में, विकास के कार्यों में काम करते आ रही हूँ, और मेरा आगे भी है यही मंशा है कि मैं काम करती रहूँगी, विकास का काम होते रहेगा, और अभी भी कर रही हूँ और करती भी रहूँगी। अभी सहरसा के लिए क्या क्या काम किए हैं लोग जानना चाहेंगे, तो आप अपनी जुबानी कुछ बता दें लोगों को। मैंने हॉस्पिटल बनाया, ऊपर वाले की दया से कॉलेज भी खुला, महाविद्यालय, पैरामेडिकल मेरा चल रहा है, अभी मेडिकल MBBS की पढ़ाई चल रही है। यूनिवर्सिटी के लिए मैंने शिलान्यास किया है। स्टेडियम का कार्य मैं शुरू कर दी हूँ, और मेरे यहाँ अक्षय अन्नपूर्णा का काम चल रहा है, जिसमें कि निःशुल्क भोजन दिया जाता है। इससे चुनाव से कोई रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वहाँ गरीब आदमी जो आते हैं तो उनको भोजन में फ्री में, तो हम निःशुल्क उसका चिकित्सा का काम होता है। खाने पीने में परेशानी होती थी, तो वहाँ पर था क्या, हॉस्पिटल में जो पेशेंट IPD में है उसको खाना मिलता था, और उसके अटेंडेंट को भी खाना मिलता था। लेकिन अब हम OPD के पेशेंट को भी खाना 1 बजे से 3 बजे तक निःशुल्क, जितना भी आदमी खा सके जो आता है उसको हम खिलाते हैं। ये सब काम मेरा चल रहा है, ये इससे चुनाव से कोई रिलेटेड नहीं है, ये जन सेवा का काम हम कर रहे हैं। हमने एक स्टेडियम का भी निर्माण, इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम, क्योंकि बच्चों को, यहाँ के बच्चों को खेलने कूदने के लिए जगह नहीं मिलती है, मैदान कहीं नहीं है, इसलिए हमने क्रिकेट का मैदान और शूटिंग रेंज का भी काम शुरू कर दिया है। हमारे पास 10 एकड़ का एक प्लॉट था, जिसमें कि ये सब काम स्टार्ट हो गया है, और ये सब काम तो मैं एक नागरिक के हैसियत से, सहरसा के नागरिक के हैसियत से कर रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं, और काम होगा अगर मैं आप लोग के प्रयास से या सहरसा के नगरवासियों के प्रयास से अगर मैं इस चुनाव में ये होती हूँ तो सहरसा का बहुत विकास होता है, होगा, क्योंकि विकास का काम मैं की हूँ, कर रही हूँ और करती रहूँगी। उसमें और काम में तीव्रता आएगी। आप लगातार डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं हर क्षेत्र में, जिससे आप चाह रहे हैं कि सहरसा की तस्वीर बदले। बिना किसी पार्टी बेस पे रहते हुए भी आपने जनसेवा का काम लगातार किया है, और स्वास्थ्य सेवा भी आप लगातार दे रही हैं। आप अभी मौजूदा दौर में बतौर मेयर से चुनाव लड़ रही हैं, और सहरसा में पहली बार मेयर का, डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा है, और वार्ड की संख्या जो पहले 40 थी अब इजाफा होकर 46 हुआ है। तो क्या लग रहा है अगर आपकी जीत होती है तो किस तरह से मन में सपना है कि सहरसा को हम इस तस्वीर में देखना चाहते हैं? सहरसा में बहुत समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो अभी है, आप लोग को भी होता ही होगा, कि सहरसा के बीचों बीच रेलवे लाइन डबल है खिंचा हुआ, और जहाँ पर कि जाम की परेशानी जो है वो तो सबसे विदित, यही बगल में मधेपुरा है, सुपौल है, ये सब इतना डेवलप हो रहा है, हम लोग को बहुत कष्ट होता है कि सहरसा क्यों पिछड़ रहा है।
सहरसा समस्या रहने के कारण कई बार खबर के माध्यम से एम्बुलेंस भी वहाँ सुनने में मिला है कि लोगों की मौत हो जाती है जाम की समस्या में, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब में तो हमारा मैप है कि नहीं होगा तो हम सहरसा के बगल से ऐसा ये यहाँ पर मान लीजिए जो भी कारण हो नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं होता है। रिंग रोड अगर सहरसा में हो जाए जिससे जा सकता है आदमी इस पार से उस पार, ये तो सबसे जटिल समस्या है। उसके बाद जल जमाव की समस्या, नाला बना लेकिन किसी कहीं पर जोड़ा नहीं गया है, वो नाला का पानी जाएगा कहाँ इसका कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। कचरा का है, कचरा उठ के जाता है और देखते हैं कि सारा कचरा एक ही गाड़ी में एक ही साथ डाल देता है। तो हम अगर जीत के आते हैं तो हम यहाँ पर अभी 50 रुपया लिया जाता है प्रत्येक घर से, हम 50 रुपया प्रत्येक घर को देंगे और कचरा को गीला कचरा और सूखा कचरा वो अलग अलग करवाएंगे और उसका जो गीला कचरा है उससे खाद बनेगा और जो सूखा कचरा है उसका जो रिसाइकलिंग होगी तो उससे पर्यावरण को भी बहुत। और सबसे पहले 2001 में हमने 10 से अभी तक हमने 10,000 पेड़ लगाया है पर्यावरण के बचाव के लिए। और इसमें ये नहीं है कि हम लगवाया है, हम खुद खड़ा हो करके मैंने पेड़ लगवाई हूँ। तो काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और काम हमको मिलते भी जाता है लगातार इसलिए। और अभी हमारे बगल में इटहरा है, वहीं पर हमारा पुश्तैनी ज़मीन है जिसमें कि कहीं पेड़ नहीं था। जाते थे तो एकदम धूप में खेत भी हम जाते होते थे, खेती भी मैं करवाती थी और जाती थी तो इतना धूप लगता था तब मैंने पेड़ लगाना शुरू किया। अभी एकदम हरा है, सब आदमी हमारे देखा देखी सब ने अपने ज़मीन में पेड़ लगाया और अभी उसका दृश्य चेंज हो गया है। हमारा ये जो कॉलेज है, हॉस्पिटल है, उस पर भी लगातार मैं पेड़ पौधा लगा रही हूँ। और ये बाउंड्री वाल नहीं हुआ है इसलिए पेड़ का तो बहुत नुकसान भी हो जाता है, लेकिन अभी भी मेरा काम ये सब शुरू है। मैं पर्यावरण के लिए और पौधा संरक्षण का काम भी करती हूँ। मैं हर क्षेत्र में काम करती हूँ, हर क्षेत्र को अपने से देखती हूँ, इसीलिए मेरा काम इतना जल्दी से तीव्र गति में होता है। हमारा आखिरी सवाल, नगर निगम की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब मैसेज तो हम अब दे ही रहे हैं, हम तो काम करके मैसेज दे रहे हैं, हम करके दे रहे हैं मैसेज। और हम चाहते हैं कि सब आदमी इसी तरह हमारे जो नगरवासी हैं हमारे साथ हों, हमारे जैसे काम करें, आराम नहीं करें। अरे हमारा उम्र अब हो गया 68-69 साल हमारा हुआ है, मैं अभी काम कर रही हूँ, अभी भी मैं 18 घंटा करीब काम करती हूँ। सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक मैं काम करती हूँ और आराम नहीं करती हूँ। मैं एकदम जितना ज़रूरी होता है उतना ही आराम करती हूँ। तो काम करने से अच्छा लगता है, मुझे काम करना अच्छा लगता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कामेश्वरी कुमारी है। किस पद से चुनाव? किस पद से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं मुख्य पार्षद से चुनाव लड़ रही हूँ। सिंबल क्या? कबूतर छाप है, मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक 8 है और कबूतर छाप है। कामेश्वरी कुमारी थी जो बता रही हैं कि हम हर क्षेत्र में काम किए हैं, हम हर क्षेत्र में काम किए हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या पर्यावरण हो, पर्यावरण संरक्षण हो, हर क्षेत्र में काम किए हैं। चाहे खेलकूद की बात हो, बिना किसी पद पे, बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट से, बिना किसी पार्टी के सपोर्ट से हम काम किए हैं, काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सहरसा नगर निगम की जनता अपना प्यार आशीर्वाद किसे देती है, किसके सर जीत का सहरा जाता है। नजरिया न्यूज़ से मोहम्मद अजरुद्दीन, सहरसा।